नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो हम लोग प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस सीरीज को आज आगे बढ़ाएंगे और ये हमारा सीरीज नंबर 4 होगा और एक्सरसाइज 3 है, लेकिन सीरीज हमारा पार्ट 4 होगा। आइए देखते हैं आज के हम लोग अपने पहले सवाल की ओर। चूज द बेस्ट ऑप्शन। अभी तक हमने जो एक्सरसाइज 1 देखे थे, यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं थे और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो है आपके पास 4 अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं और इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आपको फिक्स प्रीपोजिशन पर चलेगा। आई बेग पार्डन, मैं क्षमा मांगता हूँ, डॉट डॉट यू फॉर बीइंग लेट, मैं लेट हो जाने के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो अब आपको पता है कि जो बेग पार्डन, पार्डन अपने बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। कौन सा? ऑफ, ओ एफ। तो विद हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें हम जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारा बन जाएगा ए। कॉन्फिडेंट ऑफ, जेलस ऑफ, सबको याद है। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, वो अपनी सफलता को लेकर सक्सेस है। कॉन्फिडेंट ऑफ, बूस्ट ऑफ, थिंक ऑफ, सबको पता है ये सारे जो वर्ब्स होते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, कुछ एडजेक्टिव्स है कुछ एडवर्ब्स है, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंट अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेगा। ही इज कॉन्फिडेंट। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का वीडियो जरूर देख लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और जेलस भी ऑफ होगा। ही जेलस ऑफ मी, वो यानी मुझसे जलता है, ईर्ष्या करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्यों कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। बोस्ट भी मैंने बता ही दिया था। वाई डू यू बोस्ट ऑफ योर वेल्थ, यार अपने पैसे के घमंड क्यों करते हो? वन सेकेंड, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोस्ट का मतलब एक्चुअली होता है डिंग हाँकना, बढ़ा चढ़ा कर बातें करना। द रिवार्ड वाज नॉट commensurate blank the work done by us, ठीक है ना। द रिवार्ड वाज नॉट commensurate, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारा है ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव जो है कौन सा हमारे पास प्रीपोजिशंस लेगा। तो ये हमारा क्लियर होगा कि जो हमारा ये होता है commensurate, जो होता है विद प्रीपोजिशन लेता है, यानी ऑप्शन दिख रहा है या ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। विद वर्क डन बाय अस। एस्टोनिश तो मैंने बताया था, आश्चर्यचकित हो जाना। तो एस्टोनिश्ड, सरप्राइज, अमेज्ड, फ्राइटेंड, स्टेयर्ड, ये सब जो है अपने बाद जो है एट प्रीपोजिशन होता है, यानी ऑप्शन नंबर है। ही वाज एस्टोनिश्ड एट द सैड न्यूज, भाई वो सैड न्यूज पर, वो सॉरोफुल न्यूज पर वो बहुत ज्यादा क्या था? आश्चर्यचकित था, थोड़ा सा चिंतित था, ये कर सकते हो। माई वाइफ ऑलवेज ग्रूम्बल्स ब्लैंक हर बैड लक, हमारी वाइफ जो है हमेशा बैड लक पर क्या करती है? हमेशा ग्रूम्बल्स करती है। तो ये जो हमारा है, जो इसका राइट आंसर बनने वाला है, ग्रूम्बल भी अपने पास कौन सा प्रीपोजिशन लेता है बताइए जल्दी से? ऊपर वाला ही से चलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और राइट आंसर होगा कि जो ग्रूम्बल्स है, गुर्राना जिसको हम कहते हैं, वो होता है एट प्रीपोजिशन लेगा। पैशन सबको पता है, पैशन फॉर होता है। सी हैज ए पैशन फॉर डांस एंड म्यूजिक, भाई उसको डांस, नृत्य और संगीत के लिए उसके पास बहुत क्या है? पैशन से वो बहुत ज्यादा क्या है के पास? क्रेजी टाइप पर है, ठीक है ना। गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, सीधी सी बात है भाई, अच्छी नींद अच्छी हेल्थ के लिए क्या है? आवश्यक है। तो ये आपके क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका ये जो सेट था हमारा एक्सरसाइज 3, ये बहुत सिंपल था। और बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4 की ओर। और एक्सरसाइज 4 में हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4 को। अब यहाँ पर भी फिर से हमारे पास चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें कोई ऑप्शंस वगैरह नहीं दिए गए हैं। हे इज स्टैंडिंग डॉट डॉट द डोर, तो स्टैंडिंग सीधी सी बात है एट प्रीपोजिशन लेता है। वह कहाँ पर खड़ा है जी? डोर पे। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। ही वाज स्टडिंग डॉट डॉट इन हिज स्टडी टेबल, तो क्या वह अपने स्टडी टेबल के साथ पढ़ रहा है या एट? तो स्टडिंग एट हिज स्टडी टेबल होना चाहिए हमारा, ठीक है जी हाँ। स्टडिंग एट, स्टैंडिंग एट, स्टडिंग एट, यानी इसमें भी हम लोग एट ही प्रीपोजिशन को सुपर करेंगे। सी इज लाइंग ऑन द बेड, देखो अब बात है बेड पर, हम लोग समझते हैं कि वो बेड पर लेटा हुआ है, लेकिन नहीं, अंग्रेजी जो है अंग्रेजों के हिसाब से, और अंग्रेज जो है इंग्लैंड कैसा देश है जी? ठंडा है। तो हम लोग वो बेड पर जब ये लोग लेटते हैं तो ऊपर से उसका क्या होता है? उनका ब्लैंकेट होता है, यानी कि वो बेड के अंदर होते हैं। ये सेंटेंस में सी इज लाइंग इन हर बेड अकॉर्डिंग टू ग्रामर सही होना चाहिए, लेकिन लोग तर्क करते हैं कि हम तो बेड पर है। नहीं,
जो राइट आंसर बनना चाहिए वो इन होना चाहिए, यही करेक्ट है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, he इज डॉट डॉट सिटिंग, और आपसे ऑप्शन है he इज सिटिंग ब्लैंक चेयर, ठीक है, और आपके पास ऑप्शन है इन और ऑन, तो आप कहोगे कि सर वो तो चेयर पर बैठा है। गलत दोस्तों, चेयर पर बैठा नहीं जाता, उसके हैंडल्स होते हैं, बैक सपोर्ट होते हैं। ही इज सिटिंग इन द चेयर होगा। जो सेंटेंस नंबर 3 है ही इज लाइंग इन हर बेड होगा, क्योंकि वो बेड पर लेटा होगा, फिर उसके ऊपर एक ब्लैंकेट होगा और उसके अंदर हो गया, यानी कि सराउंडेड हो गया, यानी कि इन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द ऑनरेबल स्पीकर इज सिटिंग डॉट डॉट इन हिज चेयर। वाह, मैंने बोला ना कि फिर से वही कंसेप्ट आ ही गए। यहाँ पर बहुत 99% लोग कंफ्यूज होते हैं और ऑन लगा करके गलत करते हैं। जी नहीं, यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा इन ही करेक्ट होगा। केरला इज ब्लैंक द साउथ ऑफ, केरला इज टू द साउथ ऑफ इंडिया डायरेक्शन होता है दोस्तों। तो हम लोग जो किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग क्या इसका इस्तेमाल टू का। लेकिन अब जो है हम लोग जब सराउंडिंग की बात करते हैं तो केरला इज इन द साउथ ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सिचुएटेड, अब यही लगता है केरला इज सिचुएटेड, तब हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं टू द साउथ ऑफ इंडिया या टू आर्ट द साउथ ऑफ इंडिया। फिलहाल आप राइट आंसर रखने दो, केरला इज इन द साउथ ऑफ इंडिया। जो केरला है तो सबको पता है साउथ इंडिया का पार्ट है, दक्षिणी केरला आपको सुना होगा, तमिलनाडु इसी का हिस्सा आ जाता है हमारा। श्रीलंका इज डॉट डॉट द साउथ ऑफ इंडिया। और फिर क्वेश्चंस देखो रिपीटेड किया जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, तो श्रीलंका इज डॉट डॉट द साउथ ऑफ इंडिया। अब जो है श्रीलंका जो है, अब यानी कि साउथ इंडिया के अंदर है श्रीलंका नहीं, यानी कि जो हमारा इंडिया है इस तरीका से नीचे की ओर इसके दक्षिणी साइड में है। तो अब इन यदि लिखते इसका मतलब है कि श्रीलंका भारत के साउथ इंडिया, तो श्रीलंका तो भारत में है नहीं। तो यदि आप देखा ही इसकी मीन्स कॉपी कर लेते हैं कि सेंटेंस 6 में भी इन होगा, तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा कि जो श्रीलंका है भारत के साउथ इंडिया में, जबकि श्रीलंका भारत के साउथ इंडिया में तो थोड़ा है, वो तो बिल्कुल बीच समुद्र में है। अब कौन सा समुद्र है भाई, कौन सा ओशियन, ये तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के साउथ में क्या है। अरे भाई आपने बाउंड्री पढ़ा था ना 4-5 क्लासेस में, बाउंड्री ऑफ इंडिया, बाउंड्री ऑफ आपको स्टेट होते हैं। तो जो श्रीलंका है वो भारत के साउथ के डायरेक्शन में है, इसलिए श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। टुवार्ड्स भी मेंशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखो ना क्वेश्चन कितना फंटास्टिक है। ये जो एक्सरसाइज जो 4 है दोस्तों, काफी आपके लिए कंफ्यूजन भरा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। मैं करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग डॉट डॉट डॉट। अब जो हमारा एरोप्लेन है, अब वो जो है क्लाउड्स के निश्चित तौर पर जो एरोप्लेन होता है वो क्या करता है, ऊपर उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पता होगा कि जो क्षोभ मंडल में जो होता है हमारा, इसी में सारी जो है हमारे मौसमी गतिविधियां होती है। तो प्लेन को या एरोप्लेन को कोई क्षति न हो या कोई नुकसान न हो, इसीलिए वो बादल के ऊपर होते हैं। तो वो कौन सी हाइट होगी जी, वर्टिकल होगी। तो वंस अगेन यहाँ पर ओवर हो जाएगा। द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स। ऑप्शन नंबर जो हमारा 7 होगा, राइट आंसर बन जाएगा हमारा ओवर 7 का। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की। यहाँ पर एक कंफ्यूजन लोग आपको बताएंगे कि एबव इस्तेमाल करो, नहीं ओवर को ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि ये वर्टिकल हाइट्स होता है, ठीक है ना। कांटेक्ट में रहता तो हम एबव इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए मेंशन करोगे, ठीक है। अगला, वी नीड नॉट वरी, यार हम लोगों को चिंतित करने की जरूरत नहीं है। एज द वाटर ऑफ गंगा इज डॉट डॉट द डेंजर लेवल। अब सीधी सी बात होगा यार कि अब हमारा लेवल की बात आ गया। तो देखो एबव द डेंजर लेवल, ठीक है। जब डेंजर खतरे के निशान से ऊपर होता तो हम लोग को चिंता करने की बात नहीं थी, करने की बात थी। तो एवर और ओवर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे अंडर और बिलो की। तो अंडर हम कहते हैं जब हाइट लेते हैं, वर्टिकल हाइट की चर्चा करते हैं तब, लेकिन यहाँ पर जो लेवल है इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिलो, ठीक है दोस्तों। हम आपको लिंक शेयर कर देंगे दोस्तों। एक हमारा वीडियो है यूट्यूब पर, आप भी सर्च कर सकते हैं द इंग्लिश क्लब दाऊद नगर पे, एबव वर्सेस ओवर एंड बिलो वर्सेस अंडर। ये प्रीपोजिशन जरूर आप देख लोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। द यंग मैन वाज किल्ड बाय ए क्रिमिनल, क्योंकि एक पर्सन है तो बाय हो जाएगा।
और चूंकि नाइफ हमारा क्या है, एक डिवाइस है, तो हमारा किसका हो जाएगा, विद होगा। तो पहला में दोस्तों बाय और दूसरे में विद। और ये 9th क्वेश्चन में हमारा डबल ब्लैंक है, जो यंग मैन को एक क्रिमिनल के द्वारा एक नाइफ से हत्या कर दी गई। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 का जो सेकंड ऑप्शन है, फ्लो में नाइफ तुम लोग इस्तेमाल करोगे, क्योंकि तुम्हारा लगेगा कि यार ये तो एक डिवाइस है, गलत। वो विद का इस्तेमाल हम लोग डिवाइस से करते, जैसे वह चाकू से सेव काटता है, तो ही कट्स एन एप्पल फ्रॉम ए नाइफ, गलत हो जाएगा। ही कट्स एन एप्पल विद ए नाइफ, क्योंकि विद का प्रयोग हम लोग दोस्तों करते हैं किसके साथ, डिवाइस के साथ या इंस्ट्रूमेंट के साथ। जैसे वह कलम से लिखता है, ही राइट्स फ्रॉम ए पेन, गलत हो जाएगा, ही राइट्स विद अ पेन होगा। चलिए दोस्तों, बहुत सारा डिस्कस किया। अब यहाँ पर देखो, His teacher ordered him to write dot dot ink। अब यहाँ पर ink कहने का मतलब कि वो लिक्विड की बातें कर रहा है, ठीक है ना। लिक्विड यानी कि जैसे जैसे हम लोग जो होता है ना, हम लोग पहले के जमाना में जब लिंक ले लेते थे और कोई पतली स्टिक वगैरह से, थिन से, और हम लोग उसको डिबोर्ड वगैरह लिखते थे, यानी इंक यानी कि अनकंटेबल है, यानी कि इन इंक होगा, ठीक है ना। His teacher ordered him to write in ink, यानी इंक के कलर में उसके ऑर्डर में क्या किया है, लिखने के लिए। लेकिन अब पेन हमारा फिर से डिवाइस हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, बाई नहीं होगा। ही रोट अ लेटर बाई ए पेन, गलत। उसने कलम के द्वारा एक पत्र लिखा, नहीं, ही रोट द लेटर विद ए पेन, यानी कि कलम के साथ, यानी डिवाइस है, हिंदी पर नहीं जाइए। इन ब्लू इंक, कैसे इंक में लिखा, इन ब्लू इंक, बट आई रोट इट पेंसिल। अब ए पेंसिल होता कब, तो जब यहाँ पर विद होता कब, जब यहाँ पर आर्टिकल होता, तो 1 सेकेंड फिर नहीं होगा। यानी पहला में विद, दूसरा में इन, तीसरा में इन। 11 के फर्स्ट ब्लैंक में विद होना चाहिए। उसने एक कलम से ब्लू इंक में एक लेटर लिखा, जबकि मैंने पेंसिल के कलर में उसी लेटर को लिखा, या मैंने एक लेटर लिखा, ये जरूरी नहीं कि उसी लेटर को लिखा। डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स डॉट डॉट द चिल्ड्रन, हमने बताया था कि दो होता है, तो दोस्तों हम लोग दो के लिए बिटवीन इस्तेमाल करते हैं, और ये चिल्ड्रन आपको पता चल रहा है कि मोर देन 2 होंगे, तो डेफिनेटली जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों हमारा एमोंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एमोंग। डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग द चिल्ड्रन, इन सारे एप्पल्स को बच्चों के बीच क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। द ट्रीटी वाज साइन विद इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। अब यहाँ पर सब विद इंडिया होना चाहिए, बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान होना चाहिए, अमंग द इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो 13 क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों के पास जब दो नाउन आ जाए, साइन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, तो आप इसको कैसे याद रखोगे, तो बहुत आसान है। बिटवीन का इस्तेमाल हम लोग जब करते हैं, तो इसके साथ एक और नाउन रहेगा, और जब एंड रहेगा और इसके बाद सेकंड नाउन है, यानी दो नाउन्स के बीच एंड आपको दिखाई दे दे, तो समझ लेना है कि वो हमारा क्या है, बिटवीन प्रीपोजिशन लेगा। और इसी एंड के जगह पर दोस्तों यदि टू प्रीपोजिशन दिखे, तो इस बिटवीन के जगह पर हमारा क्या होगा, फ्रॉम होगा। जैसे एक एग्जांपल में करके दिखा रहा हूं, जैसे कॉन्टेक्ट मी बिटवीन 6 AM टू 5 PM, गलत हो गया। कॉन्टेक्ट मी बिटवीन 6 AM एंड 5 PM। और जब टू लगाना होगा, तो कॉन्टेक्ट मी फ्रॉम 6 AM टू 5 PM। यही कॉन्सेप्ट हम लोग को याद रखना है, यानी फ्रॉम के साथ टू, बिटवीन के साथ एंड। राइट आंसर हमारा बिटवीन हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा। क्लियर है, बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी का मतलब दोस्तों समझौता होता है, ये समझौता भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच में क्या किया गया, साइन किया गया है। ए ट्रायंगुलर सीरीज, ट्रायंगुलर समझते हो ना, त्रिकोणीय श्रृंखला जिसको हम लोग कहते हैं। ए ट्रायंगुलर सीरीज विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। सेम कंडीशन दोस्तों कॉपी हो जाएगा। वंस अगेन यहाँ पर बिटवीन ही रहने दो, यानी 13 और 14 जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, ये हमारा होगा, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सी इज सीटिंग डॉट डॉट हिम, तो यार उस पर चढ़कर तो बैठेगी नहीं, अरे बगल में बैठी होगी यार, तो बगल में क्या होता है, बिसाइड, ठीक है ना। देखो बिसाइड और बिसाइड का कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है दोस्तों। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और जैसे ही हम एस लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, बिसाइड्स। जैसे एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी, बिसाइड्स एडवाइजिंग मी, यानी कि सलाह तो उन्होंने दिया ही दिया दोस्तों, इसके अतिरिक्त इसमें एस लग जाएगा दोस्तों 16 में, और इसमें सिर्फ बी साइड होगा। इसका होगा बी साइड का मतलब बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, ठीक है। और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन
एडिशन मैंने किया था। तो बिसाइड्स एडवाइजिंग मी, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त ही गेव मी मनी, उसने मुझे पैसा भी दिया। तो ये हमारा 15 में बिसाइड मैंने बगल में, सी सिटिंग बिसाइड में, वो मेरे बगल में बैठी है और सलाह के अतिरिक्त उसने मुझे पैसे भी दिया। ही वाज स्टेइंग डॉट डॉट रोहिणी डॉट डॉट देंगे। अब यहाँ पर ही वाज स्टेइंग जो है वह स्टे का मतलब ठहरना। अब यहाँ पर 17 में समझो कितनी कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है 17 क्वेश्चंस का, नहीं ठीक है। तो अब जैसे हमने आपको क्या बताया था, रोहिणी है क्या जी, जगह का नाम है। जैसे मैं आप बिहार से हूँ दोस्तों, तो आई एम लिविंग ब्लैंक पटना ब्लैंक बिहार। तो आपको क्या बताया गया था कि जब स्मॉल प्लेसेस होता है तो उसके पहले आपको क्या बताया था मैंने, एट लगा देते हैं। तो आई एम लिविंग एट बिहार, सॉरी आई एम लिविंग एट पटना इन बिहार, सिंपल हो जाएगा। ही वाज स्टेइंग एट रोहिणी इन दिल्ली, वह दिल्ली के रोहिणी जैसा पर क्या कर रही है, तत्काल स्टे करिए। और नॉट एट दोस्तों ये तो भूल ही नहीं सकते, क्लियर हो जाएगा ना, वो वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ 17 का। और एग्जांपल दे दूं, आई एम स्टेइंग विद माय फैमिली मेंबर्स एट औरंगाबाद इन बिहार। दोस्तों औरंगाबाद बिहार का ही एक जिला है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ 38 डिस्ट्रिक्ट्स है बिहार में, इसी का एक पार्ट है। तो आपको मैंने 2 एग्जांपल्स दिए, एक एग्जांपल और हम सफिशिएंट समझते हैं, ये एग्जांपल से आपको क्लियर कर दिया होगा। चलिए, समवन वाज नॉकिंग एट द डोर, ये तो मैं क्लियर कर दिया कि कोई जो है वो मेरे दरवाजे को क्या कर रहा है, नॉक कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग हुआ, सारा प्रैक्टिस आप कर लोगे साथ ही, काफी इंटरेस्टिंग होगा। ही गॉट डॉट डॉट द स्टेशन जस्ट इन टाइम फॉर हिज ट्रेन, ही गॉट द स्टेशन, ही गॉट इनटू द स्टेशन। अब यहाँ पर तुमको समझना है कि कौन सा हमारा राइट प्रीपोजिशन होगा, ठीक है ना। जल्दी से 10 सेकंड्स में आपको दे रहा हूँ, जल्दी से डिसाइड कर लो, ठीक है ना। तो ये इंटरेस्टिंग सब लोग के लिए रहेगा, सीधी सी बात है। गॉट एट द स्टेशन यार, जस्ट इन टाइम फॉर हिज ट्रेन, वो स्टेशन पर बिल्कुल समय के लिए, ओके समय के साथ कह सकते हो। ही गॉट एट द स्टेशन जस्ट इन टाइम, एकदम समय पर वो अपने ट्रेन के लिए स्टेशन पर क्या कर गया, पहुंच गया। आई वांट टू गेट डॉट डॉट बर्लिन बिफोर डार्क, हम चाह रहे हैं कि यार डार्क अंधेरा होने से पहले मैं बर्लिन। द गेट एट, गेट इन, गेट ऑन, जरा समझो कौन सा प्रीपोजिशन हमारा जो होगा वो क्लियर होगा, ठीक है ना। और जल्दी से बता दोगे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ही गॉट एट द स्टेशन, आई वांट टू गेट टू बर्लिन, डायरेक्शन है ना कहां पर, टू, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 को जरा एक बार फिर से विचार करो, ही गॉट एट द स्टेशन होना चाहिए, ही गॉट टू द स्टेशन होना चाहिए, गॉट एट नहीं, अराइव्ड एट दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर टू रहने दो, ज्यादा डायरेक्शन है। ही गॉट टू द स्टेशन जस्ट इन टाइम फॉर हिज ट्रेन, आई वांट टू गेट टू बर्लिन, ठीक है, हम बर्लिन के डायरेक्शन है ना कहां पर जाने की बात कर रहा है। तो हम आई थिंक दोस्तों 19 और 20 दोनों जो होना चाहिए टू प्रीपोजिशन होना चाहिए। आई थिंक जो 19 है वो एट नहीं होना चाहिए, प्रीपोजिशन है दोस्तों, पैसे भी क्वेश्चन है, एक एक कंडीशन एक एक सेंटेंसेस पर सोचना पड़ता है, तब मैं आपको आंसर प्रोवाइड करता हूँ। मेरे पास कोई रेडीमेड आंसर्स नहीं है, चलिए भाई मैं फटाफट आपको देख करके बता दिया, नहीं, मैं खुद आपके साथ वर्क कर रहा हूँ। तो यदि कोई कमेंट यदि ऐसा लगा जिस पर कोई डाउट हो कि सर आपने ये बताया तो उसको निश्चित तौर पर बेहिचक आप आपके जो कमेंट को मैं बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा दोस्तों। आप जो भी यदि कोई सेंटेंस पर डाउट होगा तो जरूर आप मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सर ये सेंटेंस पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, जरूर मैं आप उस पर डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। कोई भी व्यूअर को किसी भी सेंटेंस पर आप चैलेंज करना चाहोगे तो सर आप कर सकते हो। ही अराइव्ड डॉट डॉट दी होटल, एट दी होटल होना चाहिए 21, जल्दी से आप बताओगे कि ये हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्लियर है, मैंने बताया था, तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ही अराइव्ड एट दी होटल, वो होटल पहुंच चुका है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितने थे, 21, ठीक है ना। अब ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया भाई, फिर से 14, ये अलग एक्सरसाइज का क्या है, अच्छा वो अलग है, नहीं दोस्तों ये हमारा क्लियर, ओ 5 का है दोस्तों, आई थिंक यस, 13-14। तो ये था हमारा 21 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4 में। अब हम लोग के पास जो एक्सरसाइज 5 लेकर आएंगे दोस्तों, तो अगले पार्ट में लेकर आएंगे। इस वीडियो में बस 2 ही सीरीज को 2 ही एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे।
तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन मेरा तैयार है, आप जरूर देख लेंगे, आप जरूर एक बार देखेंगे। वीडियो दोस्तों कैसा लग रहा है जरूर हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चैनल पर दोस्तों नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में और एक्सरसाइज 5 के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।